जय हिंद। तो चलिए थोड़ा सा आज की वीडियो में देखते हैं कार्ड डेटा संघ। ठीक है, कौन सा संघ देखेंगे? कार्ड डेटा संघ। अभी तक हमने आपको 9 संघ बता दिए थे, यानी 9 फाइलम आपको पढ़ा दिया है हमने। अब जो 10वां संघ है, 10वां फाइलम हम वो देखेंगे, कार्ड डेटा संघ। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी संघों को पढ़ा, कहीं भी मनुष्य की चर्चा नहीं थी, कहीं भी पक्षियों की चर्चा नहीं थी, कहीं भी जानवरों की चर्चा नहीं थी, और कहीं भी सांपों की चर्चा नहीं थी। तो ये जितने भी जीव अब बचे हैं, सब के सब किसमें हो जाएंगे? कार्ड डेटा संघ में। क्यों इसमें हो जाती है? क्योंकि इन सभी में देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी होती है। इन सभी जीवों में रीढ़ की हड्डी होती है। और अभी इन सभी जीवों में क्या क्या अलग अलग बातें होंगी, अभी डिटेल से इसमें समझते हैं। थोड़ा सा एक बार पहले से रिवीजन कर लिया जाए। सबसे पहला संघ कौन सा था? प्रोटोजोआ संघ। दूसरा संघ देखेंगे तो पोरीफेरा। तीसरा सिलिंड्रेटा। चौथा जो हमने बताया है आपको प्लेंटी एलिमेंट्री। पांचवा एस्टे एलिमेंट्री। छठवां एनिलीडा। ठीक है, सातवां आर्थ्रोपोडा। आठवां जो है आठवां क्या हो जाएगा? मोलस्का हो जाएगा। नौवां देखेंगे इकाइनोकार्डेटा। 10वां देखेंगे कार्डेटा संघ। टोटल 10 संघ। अभी तक 9 कंप्लीट हो गया है, अब 10वां संघ देखेंगे। इस 10 संघ में इनमें हम देखेंगे कि इनमें रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी बाबू पाई जाती है। ठीक है, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसे हम लोग नोटो कार्ड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? नोटो कार्ड कहते हैं। इन जीवों में रीढ़ की हड्डी यानी कार्डेटा संघ में जो जीव आते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिसे हम लोग नोटो कार्ड कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहेंगे? नोटो कार्ड कहते हैं। जैसे जैसे देखेंगे भैया, मछली, मुर्गा, ठीक है, बकरा, माने जानवर भी कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जानवर, मनुष्य, सांप आदि वगैरह सबकी चर्चा इसमें आती है। अब इसमें जो है सांपों की अलग कैटेगरी होगी, मछलियों की अलग कैटेगरी होगी, जानवरों की अलग कैटेगरी होगी, पक्षियों की अलग कैटेगरी होगी, उभयचरों की अलग कैटेगरी होगी, स्तनधारियों की अलग कैटेगरी। सबकी अलग अलग कैटेगरी बनाई है। और कितने कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल 5 कैटेगरी बनाई गई है इसमें। कितनी कैटेगरी? 5 कैटेगरी बनाई गई है भैया। कितनी कैटेगरी? 5। पहला देखेंगे पक्षी। हो सकता है ये सीक्वेंस से ना हो, लेकिन बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मेन चीज ये है कि आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखेंगे पहले पक्षी। दूसरा हम लोग देखेंगे स्तनधारी। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या देखेंगे भैया? मत्स्य। क्या देखेंगे? मत्स्य होता है। पहला देखेंगे पक्षी, दूसरा देखेंगे स्तनधारी, तीसरा देखेंगे तो हम लोग मत्स्य होता है। चौथा देखेंगे सरीसृप। क्या होते हैं भैया? सरीसृप। और जो पांचवा देखेंगे हम लोग, पांचवा क्या होता है? उभयचर। क्या होता है? उभयचर होती है। अभी इन चीजों को सीक्वेंस बाय लाइन से अभी सबको देखेंगे, क्योंकि पक्षी में देखेंगे इसमें पक्षियों की चर्चा की गई है। स्तनधारियों में इसमें मनुष्य की चर्चा हो जाएगी। इसमें कुछ जानवर भी आ सकते हैं स्तनधारी में। स्तनधारी के देखेंगे 3 पार्ट होते हैं, मेटाथेरिया, यूथेरिया और प्रोटोथेरिया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मत्स्य में, तो मत्स्य में मछलियां आ जाएंगी। सरीसृप में देखेंगे सांप वगैरह आ जाते हैं। उभयचर में देखेंगे मेढक वगैरह आएंगे। क्यों मेढक? क्योंकि उभयचर एक ऐसे जीव है जो पानी में भी रह लेते हैं और सूखे स्थान पे, मरुस्थल में भी, ठीक है, भूमि पर भी, दोनों जगह रह लेंगे, इसलिए इन्हें उभयचर कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पक्षी। थोड़ा सा क्या देखेंगे भैया? पक्षी क्या होता है? पक्षी में देखेंगे हम लोग पक्षी, हेडिंग डाल देंगे हम लोग क्या? पक्षी क्या होता है क्लियरली पक्षी को अब देखेंगे। तो हमने एक चीज आपको बताएंगे पक्षी में, कि पक्षी में देखेंगे तो इनमें जो हड्डियां होती हैं, हड्डी, पक्षियों की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है। हड्डी कैसी होगी? खोखली होगी भैया। हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। फिर इसमें एक चीज देखेंगे, खोखली क्यों होती है? ताकि ये उड़ने में इनकी सहायता करती है। उड़ने में हड्डियां क्या करती हैं? सहायता करती हैं। उड़ने में सहायता। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली है कि पक्षियों में देखेंगे एक ओवरी होता है। पक्षियों में कितने ओवरी होता है? एक ओवरी। जबकि अगर मनुष्य में देखेंगे
तो मनुष्य में कितना ओवरी हमने बताया है आपको, 2 ओवरी, दोनों ओवरी सामने दिख रहा है आपको, एक ये ओवरी हो गया, एक ये, 2 ओवरी होते हैं मनुष्य में, जबकि पक्षियों में कितने ओवरी भैया, 1 ओवरी होता है। कितना ओवरी, 1 ओवरी होता है। ये भी नोट करने वाली पॉइंट है, 1 ओवरी। 1 ओवरी क्यों होता है, ताकि ये थोड़ा सा हल्का रह सके, इनका जो बॉडी का बैलेंस है वो थोड़ा हल्का हो सके और उड़ने में इनकी मदद कर सके। 1 ओवरी किस लिए होगा, ताकि इनकी बॉडी हल्की रह सके और उड़ने में इनकी मदद हो सके। क्लियरली। और इसमें एक चीज देखेंगे कि इनमें जो चोंच होता है भैया, क्या होता है, चोंच देखेंगे तो अर्थात इनकी कह सकते हैं दांत। क्या कह सकते हैं, दांत। दांत किसका रूप में लेते हैं, चोंच का। चूंकि जैसे अब हम लोगों को कुछ खाना हो तो पहले अपने दांत से काटेंगे, खींचेंगे, तब उसको खाएंगे। होटवा तो थोड़ी ना कटेगा। अब ये मार्कर सपोज कीजिए कि ये होटवा से काटेंगे, होटवा से नहीं कटेगा, अपना होटवा ही कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम काट सके तो हमारे लिए एक होता है दांत। दांत से इसको बढ़िया से हम इसको काट सकते हैं। वही सेम चीज तो पक्षियों में क्या होता है कि दांत की जगह पे क्या होता है, चोंच होता है। दांत किसका रूप ले लेता है, चोंच का रूप ले लेता है। दांत किसका रूप ले लेगा भैया, तो चोंच का रूप। दांत किसका रूप, चोंच का रूप, चोंच का रूप ले लेता है। क्लियरली। दांत किसका रूप ले लेगा भैया, तो चोंच का रूप ले लेगा। इनमें जो हाथ होते हैं, इनके हाथ किसका रूप ले लेते हैं, पंख का। हाथ किसका रूप ले लेंगे, हाथ पंख का रूप ले लेंगे, पंख का रूप। हाथ किसका रूप ले लेंगे, पंख का रूप ले लेंगे। और इसमें एक चीज देखेंगे कि हाथ तो भैया पंख के, इनके पंखों में देखेंगे तो मोम होता है। इनके पंख में क्या होता है, मोम होता है। पंख में क्या होगा भैया, मोम होता है। इसलिए इनके पंख देखेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट सिल्की होते हैं। इनके पंख कैसे होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होंगे, मुलायम होंगे, बहुत ही सिल्की होंगे, क्योंकि इनके पंखों में मोम होता है। और मोम एक ऐसा पदार्थ है कि अगर सपोज कीजिए कि ऐसे अब आप गांव में देखे होंगे कि हम लोग आप लोग या हम लोग किसी पोखरा ओखरा में नहाने जाते हैं। मान लीजिए 2-4 लोगों का समूह है। अब आप उसी में जब 2-4 लोग रहेंगे नहाते हुए, खूब बढ़िया से इधर से उधर पौड़ियां मारेंगे, डुबकी लगाएंगे। ठीक है, उसी में से एक दोस्त आपका क्या करेगा, जो बहुत ही सारा कचरा होता है, जो बहुत ही कचरा होता है, तो क्या करेगा, तो डुबकी मारेगा, अंदर हो जाके हिलाई निकाल लेगा। हिलैया मारेगा छाप देगी सर के ऊपर, अखो दोस्तों भाल हिलाई लग जाएगी। तो उनकी जो बॉडी है, जो हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों की बॉडी के ऊपर मोम नहीं होता है, इसलिए वो हिलाई आके हम लोगों के ऊपर चमक जाती है। यही अगर पक्षियों में देखेंगे तो पक्षियों को अगर हिलाई से मारेंगे, मतलब सपोज कीजिए, तो उनके ऊपर हिलाई चिपकता का नहीं, हिलाई चिपकेगा नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी पे एक मोम होता है जो किसी अन्य चीजों को उनके बॉडी के ऊपर चिपकने नहीं देता है। इसलिए उनको नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें एक पॉइंट देखेंगे कि कुछ पक्षियों के चोंच के नीचे, ये जो मूड़ी होगी, मूड़ी के नीचे गर्दन के पास एक थैली होती है, एक वायु कोष्टिका होती है। क्या होती है, एक वायु कोष्टिका होती है। कोष्टिका क्या होती है, एक वायु कोष्टिका होती है। ठीक है, वायु कोष्टिका क्यों होती है, क्योंकि आप देखेंगे कुछ ऐसे पक्षी हैं जो अधिक ऊंचाई तक जाते हैं। अभी नॉर्मली जो पक्षी होते हैं, कौवा को कह सकते हैं, और गौरैया हो सकती है, बुलबुल हो सकते हैं, कुछ पक्षियां अधिक ऊंचाई तक नहीं जाते, तो इनमें वायु कोष्टिका नहीं होती है, इनमें वायु कोष्टिका नहीं होगी। लेकिन जो पक्षी अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, जैसे हम देखेंगे चील हो गया, गिद्ध हो गया, बाज हो गया, ये बहुत ही अधिक ऊंचाई तक जाते हैं, और अधिक ऊंचाई तक जाने के बाद थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर जाके कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा बाबू कम हो जाएगी, तो चूंकि ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन मिलना नहीं करेगा, ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो सांस कैसे लेंगी, जिंदा कैसे रहेंगी, और जिससे उनकी डेड हो जाएगी। तो ये चीज उनके में ना हो, तो इसलिए उनकी गर्दन के पास एक थैली होती है कि जब वो नीचे आते हैं, चील, बाज, गिद्ध और एक आध दो पक्षी हैं जो ऊपर रहते हैं, तो जब वो नीचे आते हैं बबुआ, तो नीचे आने के बाद जितने भी ऑक्सीजन भर सके अपने थैली में, उतना ठूस ठूस के बाहर लेंगे।
ऑक्सीजन भर जब लेंगे तब निकल पड़ेंगे ऊपर, फिर उड़ो। फिर जब उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसी वायु कोशिका से अपनी ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति कर लेते हैं। क्लियर है बाबू। इसमें एक चीज और देखेंगे कि सबसे बड़ा पक्षी अगर देखेंगे, इसमें वायु कोशिका होती है, बता दिया हमने वायु कोशिका कैसे कार्य करती है ये भी बता दिया। इनमें देखेंगे अगर पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा सबसे बड़ा पक्षी देखेंगे हम लोग तो कौन होता है? ऑस्ट्रिच होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रिच, जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? शुतुरमुर्ग। क्या कहते हैं? एक शुतुरमुर्ग होता है, एक आप देखेंगे एमू। एमू भी शुतुरमुर्ग की तरह ही होता है। एमू भी कैसा होगा? शुतुरमुर्ग की तरह होता है। मुर्गी आप देखे होंगे कि कुछ मुर्गियां बड़ी जात की होती हैं, तो उसी तरह से होता है एमू। ठीक है। एमू के गर्दन वर्दन पे देखेंगे तो बाल नहीं होता, सर के ऊपर भी बाल नहीं होगा। जबकि शुतुरमुर्ग में देखेंगे गर्दना तो बाल नहीं होता, बाकी देंगे में बाल रहेगा और मुर्गिया तरी से बाल रहता है। लेकिन एमू में ऐसा नहीं होता है। एमू में मुर्गियों पे बाल नहीं रहेगा, पूरी टकली रहती है। कैसी रहेंगी? टकली रहती है सब। ठीक है। एमू में कैसी रहेंगी? टकली रहती है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, सबसे बड़ा पक्षी हमने बता दिया है कि शुतुरमुर्ग या और एमू। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे छोटा पक्षी। क्यों भैया? सबसे बड़ा जाना तो सबसे छोटा भी तो जानना चाहिए। सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी कौन होता है? गुंजन पक्षी। कौन सा भैया? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को हम लोग हमिंग बर्ड भी कहते हैं। गुंजन पक्षी को हम लोग क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हमिंग बर्ड। गुंजन पक्षी को और क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड कहते हैं। ये क्लियरली ध्यान देना बाबू। गुंजन पक्षी को क्या कहते हैं? हमिंग बर्ड कहते हैं। ठीक है। अभी शुतुरमुर्ग का देखेंगे तो खूब बड़ा बड़ा अंडा होता है। क्योंकि हमने शुतुरमुर्ग के बारे में एक चीज आपको पहले बता दी जब आपको कोशिका पढ़ाए थे। चूंकि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ही सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी की बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा होता है। अगर मनुष्य में सबसे बड़ी की बात करेंगे तो मादा का अंडाणु, मनुष्य में सबसे छोटी की बात करेंगे तो एक पुरुष का शुक्राणु। क्लियरली भैया आपको एकदम बारीकी से बहुत ही बताया जा रहा है। पक्षी के बारे में देखेंगे तो हमने बता दिया सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी में एक आप खासियत देखेंगे कि गुंजन पक्षी क्या होता है कि वो उल्टा नहीं उड़ता है। उल्टा भी उड़ने का मतलब, जैसे अभी आप देखेंगे कौवा हो गया या गौरैया हो या कोई अन्य पक्षी, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा गुंजन पक्षी के अलावा कोई पक्षी अगर सपोज कीजिए कि आगे ऐसे दो पग पूरा उड़ के आप यहाँ पे रुक गए, सपोज कीजिए रुक गया। अब अगर इसी पक्षी को पीछे जाना हो तो पहले उड़ के आगे से घूम के, आगे से घूम के ऐसे घूम के तब वहां पे आएगा, तब वो वहां पे आएगा। लेकिन गुंजन पक्षी ऐसा नहीं करती है। ये आगे उड़ के जाएंगे, अगर पीछे जाना हो तो ऐसे पीछे ही रिटर्न आ जाती है। गुंजन पक्षियों में खासियत होती है। सबसे छोटी पक्षी गुंजन पक्षी होती है। ये रिटर्न भी उड़ती है, उल्टा भी उड़ती है। इनमें एक नोट करने वाली पॉइंट क्या होगी? ये उल्टा भी उड़ती है, उल्टा भी उड़ती है। क्लियरली बाबू, आप अगर इसके एग्जाम लेना चाह रहे हैं इसका तो ले सकते हैं। फिर अभी हम लोग देखेंगे, अच्छा अभी हमने आपको पक्षी बता दिया, थोड़ा सा स्तनधारी को हम लास्ट में बताएं तो मुझे बेहतर रहेगा। आप इसको कर लीजिए, ऐसा है थोड़ा सा इसको अगर चेंज कर लेंगे तो बेहतर है। इसको हम लोग 5 बना दे रहे हैं। स्तनधारी को लास्ट में पढ़ा जाए क्योंकि इसमें मनुष्यों की चर्चा है, तो इसको लास्ट में देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे मछली, तीसरे पे देखेंगे सरीसृप, चौथे पे देखेंगे उभयचर और पांचवे में देखेंगे स्तनधारी। क्लियरली भैया, स्तनधारी को थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे क्योंकि अभी मनुष्य के बारे में अभी जान जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर बाद में देखेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, अभी अगर आप इसका एग्जाम लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो जय हिंद। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं अभी हम लोग क्या देखते हैं का डेटा था। अभी हमने आपको बताया है कि पक्षी क्या होते हैं, पक्षी के बारे में डिटेल्स हमने दिया है। इनकी हड्डियां खोखली होती है, ठीक है, जो उड़ने में इनकी सहायता करती हैं। इनके पंख हाथ का रूप, इनके हाथ पंख का रूप ले लेते हैं। इनके दांत जो है चोंच का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इनमें एक ओवरी होता है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच होता है।
फिर सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, ये डिटेल्स हो गए थे। अब थोड़ा सा देखेंगे मत्स्य में, मत्स्य को, अच्छा पक्षी में एक चीज शायद हमने ना बताया हो, पक्षी में इस वाले वीडियो में देख लीजिए या फिर यहाँ पे देख लीजिए, पक्षी में, पक्षी को एवियंस कहा जाता है, पक्षी को क्या कहा जाता है, एवियंस कहा जाता है। मत्स्य को हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरे पॉइंट क्या है, मत्स्य भैया, इसमें से पक्षी हमने बता दिया, मत्स्य भी इस वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। मत्स्य हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मत्स्य, मत्स्य देखेंगे, मत्स्य को इंग्लिश में फिश कहा जाएगा, मत्स्य को इंग्लिश में फिश, जबकि पक्षी को देखेंगे बर्ड भी बोला जाता है, लेकिन इसमें अभी क्या बोलेंगे, इसको एडीज कहा जाएगा। एडीज मतलब होता है पक्षी, फिश मतलब हो जाएगा मत्स्य, क्या हो जाएगा, मत्स्य। इसमें देखेंगे कि इनमें क्या होता है, मत्स्य में एक खासियत क्या होती है कि इनमें सांस लेने के लिए गलफड़े होती हैं, सांस लेने के लिए क्या होता है, गलफड़ा, गलफड़ा, जबकि मनुष्य में सांस के लिए फेफड़ा, और चूंकि मछलियों में सांस के लिए क्या होता है, गलफड़ा। ये गलफड़ा क्या करता है कि जो हमारा पानी होता है H2O, क्या होता है, जो हमारा पानी होता है H2O, इसमें से ऑक्सीजन को निकालता है, इसमें से किसको निकालता है, ऑक्सीजन को अलग करता है कौन, गलफड़ा। और ये ऑक्सीजन मछलियों को जब मिलता है तब वो जीवित रह पाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि पानी से H2O, पानी से ऑक्सीजन को कौन अलग करता है, इनका जो गलफड़ा होता है वो क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देता है। और इसमें देखेंगे कि जो इनका हृदय होता है, इनका हृदय होता है, उसमें 2 चेंबर होता है बाबू, कितना चेंबर, 2 चेंबर होगा, 2 चेंबर। जबकि हमने आपको बताया है ह्यूमन बॉडी में कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ह्यूमन बॉडी के हार्ट में कितने चेंबर, 4 चेंबर, राइट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी दाया अलिंद, बाया अलिंद, अच्छा दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, ये 4 चेंबर हमने आपको पढ़ा दिया है डिटेल से। आपको अगर हृदय के बारे में जानना होगा तो हमारे हृदय वाले वीडियो में जाके, यानी हृदय वाले जो वीडियो बना है उसमें आप देख सकते हैं कि हृदय क्या है, कितने चेंबर होते हैं, कैसा इसका वर्क होता है, कैसे इसका प्रोग्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने बताया है कि इनके हृदय में कितना चेंबर होता है, 4 चेंबर होता है। इसमें एक खासियत क्या होती है पता है मत्स्य में, वो खासियत ये है बाबू कि इसमें जहां कहीं भी फिश लिखा हो, जहां कहीं भी फिश लिखा हो, वो फिश नहीं होगा, वो फिश नहीं होगा। जैसे बाबू, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना, जैसे दिया है हमको स्टार फिश, जैसे क्या दिया है, स्टार फिश दिया है, क्या दिया है भैया, स्टार फिश लिखा है, जेली फिश लिखा है, जेली फिश लिखा है, क्रे फिश लिखा है, कौन सा फिश भैया, क्रे फिश लिखा है। ठीक है, और क्या लिखा है, क्रे फिश। और देखेंगे कार्प फिश लिखा है, कार्प फिश। ठीक है, जहां कहीं भी फिश लिखा हो ये मछलियां नहीं होती हैं बाबू, ये मछली, ये एक मत्स्य नहीं होगी, ये एक मत्स्य नहीं होगी। स्टार फिश लिखा है, सपोज कीजिए स्टार फिश, नहीं वो तो पहले लिख दिया हमने। तो ये सब मछलियां नहीं होती है। केवल माइंड में ये बात आपको याद रखना है, केवल और केवल डॉग फिश, कौन सी फिश, डॉग फिश, यही केवल एक मछली होती है, बाकी कोई मछली नहीं होती है। बाकी और फिश में से अगर कहीं भी फिश लगा हो, जैसे इसमें देखा हमने फिश लगा है, इसमें देखा फिश लगा है, इसमें देखा फिश लगा है, इसमें देखा फिश लगा है, ये सब मछलियां नहीं है, ये सब एक जीव है जो कि दूसरी कैटेगरी, दूसरे संघ में रखा गया है। क्योंकि अगर मछलियां होती तो इनकी जो बॉडी होगी, इनमें हड्डियां भी होनी चाहिए और इनको मत्स्य में भी रखा जा सकता था, लेकिन इनको मत्स्य में यानी फिश वाली कैटेगरी में, जो कार्डेटा संघ के पक्ष मत्स्य में नहीं रखा गया है, इसलिए ये मछलियां नहीं होती। ठीक है, इनमें केवल डॉल्फिन थी। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी तो हवेल मछली होती है। कौन सी मछली, वेल शार्क होती है, कौन सी, वेल शार्क,
वेल शार्क मछली सबसे बड़ी मछली होती है कौन सी? वेल शार्क मछली होती है। कौन सी मछली होती है सबसे बड़ी? वेल शार्क। वेल शार्क में देखेंगे बाबू, ये मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक नहीं होती हैं, लेकिन अगर मनुष्यों ने अगर इनके साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इंसान अगर इनके साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो उनके लिए घातक हो सकती है। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो ये घातक नहीं होती है, ये घातक बाबू नहीं होंगी जब तक कि उन्हें कोई परेशान ना करे, उन्हें कोई प्रॉब्लम कोई ना हो, या फिर उनको समुद्र में रहने में कोई दिक्कत हो रही है मछुआरों से, तब वो थोड़ा कुछ अटैक कर सकती हैं। बाकी उनमें देखेंगे तो कोई ज्यादा वो नहीं होता है। इसमें अगर देखेंगे, आपको हमने बता दिया है कि सबसे बड़ी मछली, सबसे छोटी मछली देखेंगे हम लोग पेडोसी फिश। कौन सी मछली होती है भैया? पेडोसी फिश। कौन सी होगी? पेडोसी फिश। कौन सी मछली होगी? पेडोसी फिश। ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी। सबसे बड़ी बता दिया हमने वेल शार्क होती है। कौन सी मछली होगी? वेल शार्क। और सबसे छोटी देखेंगे तो पेडोसी फिश होती है। कौन सी? पेडोसी फिश। बाबू एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि अगर कहीं भी फिश लिखा हो, कहीं भी फिश लिखा हो, वो फिश नहीं होगी, मतलब वो मछली नहीं होगी। उसकी का मतलब उसका संघ अलग रखा गया है, केवल डॉग फिश ही एक क्या है? फिश है। तो डॉग फिश को कुत्ता मछली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुत्ता मछली। अच्छा, ये आप देखेंगे तो अभी पक्षियां भी कंप्लीट हो गया, मत्स्य भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सरीसृप। अब क्या देखेंगे? सरीसृप क्या देखते हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, देखते हैं आगे।